गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आपको 5वें स्कंद का आगे का भाग सुनाएंगे। भरत चरित्र। ऐसा कहते हैं कई लोग, किंतु अर्थ नहीं समझते। कर्म कृष्णार्पण करने की भावना से ही भरत जी यज्ञ करते थे। भरत जी को युवावस्था में ही एक दिन वैराग्य हो गया। जिसे युवावस्था में ही वैराग्य हो और संयम करके भजन प्रवृत्ति बढ़ाए, उसे वृद्धावस्था में भगवान की प्राप्ति होती है। वृद्धावस्था में शारीरिक अशक्ति हो जाने के कारण तुम भक्ति कर नहीं सकोगे। तपस्या यौवन में ही की जा सकती है। भरत जी सोच रहे हैं कि सांसारिक सुख और उपभोग तो मैंने कई वर्षों तक किया, अब विवेक पूर्वक उसका त्याग करूंगा। उन्होंने यौवन में बुद्धिपूर्वक त्याग किया। विषयों को अनिष्टा और बलतः छोड़ना पड़े तो दुख होता है, किंतु विषयों को समझ बूझकर स्वैच्छिक त्याग करने से शांति की प्राप्ति होती है। यदि विषय हमें छोड़ जाए तो अशांति होती है, किंतु यदि स्वयं हम उन्हें छोड़ दें तो शांति प्राप्त होती है। 6 वस्तुओं में माया। परमात्मा ने इन 6 वस्तुओं में माया रखी है जिसमें मन फंसता है। भोजन, द्रव्य, वस्त्र, स्त्री, घर और पुस्तक। इनमें प्रथम 4 प्रधान है और अन्य 2 गुण। इसमें स्त्री की निंदा नहीं है, काम सुख की निंदा है। ईश्वर की माया विचित्र है। भरत मुनि ने राज्य का त्याग किया, रानियों का त्याग किया, सब का त्याग करके वन में आए। वन में एक मृग शावक से स्नेह हो गया और अपने मन में उसे स्थान दे बैठे। इस आसक्ति के कारण उनका भजन ध्यान आदि खंडित हो गया और उन्हें मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। अतः अपने घर चाहे किसी को भी रख लो, किंतु मन में किसी को भी बसने मत दो। मन में किसी को भी बसाओगे तो तुम प्रभु भजन में वह बाधा रूप होगे। जगत में किसी भी पदार्थ में इतना तो स्नेह मत करो कि जिससे वह स्नेह तुम्हारी प्रभु भक्ति में बाधा बन जाए। गृह त्यागी महात्माओं को माया किस प्रकार सताती है, वह एक कथा बताती है। भरत जी ने सोचा कि एकांत में बैठकर मैं ईश्वर की आराधना करूंगा। वे नेपाल में गंडकी नदी के किनारे आए। वहाँ वे आदित्य नारायण भगवान की आराधना करने लगे। सूर्य नारायण की महिमा। भरत जी का नित्य नियम था 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते थे। कटी तक जल में खड़े रहकर सूर्य नारायण का ध्यान और गायत्री मंत्र का जाप करते थे। सूर्य नारायण की कृपा से बुद्धि उज्जवल होती है, अतः उनकी हमें उपासना करनी चाहिए। सूर्य नारायण के उपकारों के कारण हम उनके ऋषि हैं। वे जगत को सतत प्रकाशदान करते हैं। उनका उदय न होने पर जगत में प्रलय होता है। संसद स्थावर जगाम की आत्मा सूर्य है। सूर्य नारायण सभी को प्रकाश देते हैं। सूर्य परमात्मा का साकार स्वरूप है। सूर्य उदय के पूर्व ही स्नान आदि करके सूर्य नारायण को अर्घ दान करो। रात्रि के 11 बजे के बाद के समय राक्षस काल कहा गया है। वह निश्चित काल में भजन मत करो। आजकल तो लोग सिनेमा देखने के बाद 11 बजे भोजन करते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं है। सूर्य चंद्र समुद्र ईश्वर की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। मैं हे मानव परमात्मा की मर्यादा का पालन करने के लिए तुझे सुख समृद्धि दी गई है। भरत जी प्रार्थना करते हैं, मेरी बुद्धि मेरा मन कहीं दुर्गामी न हो जाए। भगवान ने तजो में रूप का चिंतन करता हूँ। अर्थ और ज्ञान के साथ जप करो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन भरत द्वारकाधीश की मानसी सेवा करने लगे। प्रत्यक्ष सेवा तो बहुत ही की, अतः वह मानसी सेवा करने लगे। मानसी सेवा सरल नहीं है। अधिकतर पाप शरीर से नहीं मन से ही होते हैं। अतः मानसी
ध्यान मानसी सेवा श्रेष्ठ है। ईश्वर में मन में तन्मय होना चाहिए। मानसी सेवा है। माया की गति बड़ी विचित्र है। कमर तक जल में भरत जी खड़े हुए थे। ग्रीष्म ऋतु थी। एक गर्भवती हिरणी प्रातःकाल जलपान करने आई। इतने में कहीं से सिंह और ने गर्जना की, जिससे वह हिरणी भयभीत हो गई। जिसने सोचा कि गंडकी नदी को पार कर लूं। उसने जोर से छलांग मारी। प्रसव काल समीप था, अतः हिरण शावक का जन्म हो गया और वह नदी में जल में गिर पड़ा। दूसरे किनारे पर हिरणी की मृत्यु हो गई। भरत जी ने उस मृगपाल बालक को नदी के जल से में पड़ा हुआ देखा। उन्होंने इस बच्चे में भी श्री हरि के दर्शन किया। वे सोचने लगे कि इसकी माता की तो मृत्यु हो गई है, सो जगत में इसका तो कोई न कोई रहा नहीं। अब इसका लालन पालन रक्षा आदि कौन करेगा। यह वे दयावश होकर उस बच्चे को अपने आश्रम में ले आए। भरत जी ने मृगपाल को घर में रखा और वह ठीक तो हुआ, किंतु उसे जो मन में भी रखा वह ठीक नहीं किया। संसार को छोड़कर कहाँ जाओगे। जहाँ भी जाओगे संसार वहीं उपस्थित हो जाएगा। इसी कारण से महापुरुष ने कहा है कि संसार में अपने मन को धीरे धीरे संसार से हटा लेना चाहिए। भरत जी का मृग के मुंह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना भजन और भक्ति से ब्रह्म संसार नहीं, अंतर संसार ही बाधा रूप है। घर, राज्य, पत्नी, संतान आदि सभी का त्याग किया तो सही, पर किंतु वे उस बच्चे की माया में फंस गए। भरत जी अब दिनों दिन उस बच्चे का लालन पालन और में व्यस्त रहने लगे। परिणामतः संध्या पूजा आदि नृत्य कर्म छूटने लगे। भरत जी उसे हरी कोमल घास खिलाते। वह यह चौकड़ी भरता या मुनि के टांग चाटता तो भरत जी सोचते वह कैसा सुंदर और सयाना है। यह दिन प्रतिदिन वह आसक्ति बढ़ती चली गई। एक दिन वह बच्चा खेलता कूदता घने वन में चला गया तो रात होने पर भी वह वापस नहीं आया। मुनि को चिंता होने लगी कि मेरे बच्चे का क्या हुआ, कब लौटेगा। काल को किसी पर भी दया नहीं आती है। काल सदा सर्वदा सावधान रहता है। मृत्यु कभी यह नहीं सोचती कि इसने अपना कार्य समाप्त किया भी है या नहीं, अतः हर क्षण सावधान रहो। मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहो। जीवन इस प्रकार जीना चाहिए कि तुम सावधान रहो और मृत्यु आए वही कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी तैयारी न हुई हो और मृत्यु तुम्हें उठा ले जाए। भरत जी को पकड़ने के लिए काल आया। भरत जी को मृगपाल का स्मरण हो गया। उन्होंने श्री हरि का नहीं अपितु मृगपाल का चिंतन करते हुए देह त्याग दिया। इस मृगपाल के लालन पालन करने से भरत जी को आत्मस्वरूप का विस्मरण हो गया। अब मृत्यु के समय मृगपाल का ही चिंतन करते रहने के कारण उन्हें अगले जन्म में मृग का ही शरीर मिला। मनुष्य अगले जन्म की अर्थात पूर्व जन्म की तैयारी अपने इस जन्म में करता है। इस जन्म में जो बीज मिलते हैं फल नहीं पूर्व जन्म में किया हुआ तब निष्फल नहीं होता। पूर्व जन्म में किया हुआ भजन व्यर्थ नहीं होता। भरत जी को मृग शरीर वाले जन्म में भी पूर्व जन्म का ज्ञान था। पशु पक्षी का अनादर कभी मत करो। हो सकता है कि किसी कारणवशतः कोई साधु महात्मा पशु पक्षी बनकर आए हों। अहिल्या जैसी कोई महासती पत्थर बनकर आई हो। नरग राजा गिरगिट होकर आए थे और नल के कुबेर वृक्ष होकर आए थे। कोई सिद्ध पुरुष वृक्ष बनकर आए तो किसी आत्मा से कुछ अपराध हो जाने पर वह पशु पक्षी की योनि में भ्रमण करती है। भरत जी मृग के स्वरूप में घूम रहे हैं। उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान है। वे सोच रहे हैं कि
इसी गंडकी नदी के किनारे तपस्या करता था। इसी स्थल में पर मैंने हिरण के बच्चे को उठा लिया था और उसे अपने आश्रम में ले आया था। उसके प्रति अत्यंत आसक्ति होने के कारण मुझे मृग योनि का जन्म लेना पड़ा। मैं कभी महाज्ञानी था, योगी था, किंतु आज चौपाया पशु बना हुआ हूँ। मुझे नया प्रारब्ध नहीं कमाना है। जो मैं साथ लाया हूँ उसे ही सहना और भोगना है। यह मृग का भरत जी नदी में स्नान करता है, वृक्षों से सूखे पत्ते खाता है। वह घास नहीं खाता क्योंकि उस पर जंतु होते हैं। हिंसा होने पर नया प्रारब्ध जुट जाएगा। इस मृग देह में भी एकादशी का व्रत करते थे। भरत जी का ब्राह्मण कुल और जड़ भरत के रूप में जन्म। फिर भरत जी ने मृग देह का त्याग किया और ब्राह्मण के घर जन्म लिया। भरत जी का यह अंतिम जन्म था। उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान है कि हिरण की माया में फंसने के कारण उन्हें पशु देह धारण करनी पड़ी थी। पूर्व जन्म में हिरण के साथ बातें करता था, अतः पशु होना पड़ा। अब तो इस जन्म में किसी से भी नहीं बोलूँगा। एक बार भूल हो गई, अब तो मैं बड़ा सावधान रहूँगा। बचपन से ही भरत जी भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। शास्त्र में अंतिम जन्म की कुछ लक्षण बताए हैं। बाल्यावस्था से ही जिसे भक्ति का रंग लगे तो मानो कि उसका वह अंतिम जन्म है। जिसकी बुद्धि ने काम छोड़ा हो उसका भी वह अंतिम जन्म है। जब तक बुद्धि में काम है वह तब तक मान लो कि उसे अभी जन्म लेने बाकी हैं। प्रत्येक वस्तु में जो भगवत दर्शन करे उसका वह जन्म अंतिम ही है। जहाँ भी दृष्टि जाए वहीं किसी को भगवान का दृष्टिगोचर हो उसके लिए वह जन्म अंतिम है। हृदय से दीन और अभिमान रहित व्यक्ति का भी वह जन्म अंतिम जन्म है। जड़ भरत का यह अंतिम जन्म था। सांसारिक दृष्टि से में संत जड़ होता है, परंतु आनंदमय चेतन प्रभु को भूलकर सांसारिक सुखों में फंसा हुआ मनुष्य तो सचमुच जड़ है। प्रभु प्रेम में मस्त देवान से अज्ञात महापुरुष को जड़ जैसे कहें, किंतु संसार की विपरीत मान्यता के कारण संसारिक लोगों ने भरत जी का नाम जड़ भरत रख दिया। लोग भरत जी को मूर्ख मानते हैं तो भरत जी सोचते हैं कि लोग मुझे मूर्ख माने तो इसमें बुराई भी क्या है। पूर्व जन्म में ज्ञान प्रदर्शन करने गया और दुखी हो गया। जड़ भरत ने सोचा कि पूर्व जन्म में पशु के साथ वाणी व्यवहार निभाया था, अतः मुझे इस जन्म में पशु का अवतार मिला। सो इस जन्म में किसी के साथ भी मैं बातें नहीं करूँगा। यदि अब बातें करूँगा तो मात्र प्रभु के साथ। भरत जी यो जानते तो सब कुछ ही फिर मनुष्य अच्छे ढंग से नहीं करते। वे अपना ज्ञान प्रसिद्ध नहीं करना चाहते। जड़ भरत जी भगवान के स्मरण में ही लीन रहते थे। ज्ञान और भक्ति का परिपक्व होने पर ही जीव संसार वृक्ष से उसी तरह अलग हो जाता है जिस प्रकार परिपक्व होने पर फल अपने आप वृक्ष से अलग होकर गिर जाता है। माता पिता ने शरीर का त्याग किया तो जड़ भरत पागल की भांति घूमने लगे। पागल से लगते तो थे, किंतु वे एक क्षण मात्र के लिए भी श्री कृष्ण को भूलते नहीं थे। जड़ भरत ने बताया कि भोजन किस प्रकार किया जाए। स्वाद की अपेक्षा के बिना केवल शरीर के पोषण के हेतु ही भोजन करना चाहिए। जड़ भरत की भाई उन्हें पीसे हुए तिल, धान्य का कूड़ा, सड़े हुए उड़द आदि खाने के लिए देते थे, तो उन वस्तुओं को भी अमृत तुल्य मानकर वे खा लेते थे। किस प्रकार चला जाए वह भी जड़ भरत ने बताया है कि किसी भी जीव की हिंसा न हो पाए, ऐसा सोचकर वे रास्ते देखकर चलते थे। धरती पर दृष्टि रखते हुए चलना सीखें। हरदम सोचो कि यही मुझसे किसी जीव की हिंसा न हो जाए।
भरत जी औरों के काम भी करते थे। भाइयों ने उन्हें खेत के चारों ओर मेंढ मिट्टी की छोटी सी दीवार बनाने को कहा। भरत जी ने सोचा कि मैं आज यह काम करूँगा तो मुझे दूसरा काम सौंपेंगे। अतः उन्होंने मेंढ बांधने की जगह गड्ढा बना दिया। एक दिन भाई ने खेत की देखभाल करने को कहा तो भरत जी ने गायों को खेत चरने के लिए छोड़ दिया। भरत जी गायों को रोकते नहीं थे। वे कहते थे, खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो रोकने का मेरा क्या काम। जगत में के समक्ष मानो वे नाटक कर रहे हैं कि वे पागल हैं। ज्ञानी पुरुषों के ज्ञान में लोक संग्रह बाधा रूप है। सांसारिक व्यवहार की यही माया न लग जाए, इस हेतु वे परमात्मा नारायण की आराधना करते हुए एक दिन खेत में बैठे हुए थे। एक भील राजा निसंतान थे। उसने मनोती मानी थी कि संतान होगी तो मैं भद्रकाली को नर बलि की भेंट चढ़ाऊंगा। पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने आज्ञा दी कि इस नर को ले आओ। राजसेवकों ने जड़ भरत को इस खेत में देखा। उन्होंने सोचा कि यह अच्छा तगड़ा है, इसे ही हम पकड़ ले जाएं। संसार में के लोगों की दृष्टि में संत पागल है और संतों की दृष्टि में संसार सुख में फंसे हुए लोग पागल हैं। उन भील राजसेवकों ने भी जड़ भरत को पागल ही मान लिया। वे उन्हें पकड़कर भद्रकाली के मंदिर में ले आए। माता जी को बलिदान दो, किंतु किसी जीव का नहीं। काम, क्रोध, लोभ आदि दुर्गुण ही पशु है, उन्हीं का बलिदान दो। देवी भागवत में यही अर्थ बताया गया है। बलिदान का भरत जी को स्नान कराया गया, पुष्प माला पहनाई गई और भोजन के अच्छे पकवान दिए गए। संत की परीक्षा उनकी मनोवृत्ति के आधार पर हो सकती है, दाढ़ी जटा से नहीं। जड़ भरत जी ने माता जी को मन ही मन प्रणाम किया और सिर नवाकर शांत चित्त से बैठ गई। भील राजा ने भद्रकाली की प्रार्थना की और वह तलवार लेकर बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। सबके प्रति संभाव सिद्ध करने वाले भरत को देखकर माता जी का हृदय भर आया। उनसे वह यह हिंसा देखी नहीं गई। भद्रकाली मूर्ति तोड़कर प्रकट हुई और भील राजा की तलवार लेकर उसी का मस्तक काट दिया तथा मस्तक को गेंद बनाकर खेलने लगी। जड़ भरत का रहुगण। किसी एक समय में सिंधु देश में एक राजा रहुगण कपिल मुनि के पास ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए गए। तत्व ज्ञान की विद्या प्राप्त करने के लिए वे पालकी में बैठकर कपिल ऋषि के आश्रम की ओर जाने लगे। पालकी उठाकर चलने वाले सेवकों में से एक कहीं भाग गया तो राजा ने कहा कि जो भी मिले उसे पकड़ लाओ। वैष्णव भगवत इच्छा से ही जीते हैं। ज्ञानी प्रारब्ध कर्म भुगतने की इच्छा से जीते हैं। ज्ञानी जन अनिच्छा से प्रारब्ध में को देखते हैं तो वैष्णव जन इसे भगवत इच्छा के दर्शन करते हैं। साधक के लिए स्पष्ट आज्ञा है कि चार हाथ के आगे दृष्टि न चली जाए। दृष्टि के चंचल होने से मन भी चंचल हो जाता है। राजसेवक पालकी उठाने के लिए जड़ भरत को पकड़ लाए कि यह तगड़ा है, अतः ठीक काम आएगा। उन्होंने पालकी उठाई। आज तक कई बार स्वयं ही जो पालकी में बैठे थे वे ही आज पालकी उठा रहे हैं। यही उनका प्रारब्ध था। प्रारब्ध भुगतना ही पड़ता है। अंतिम जन्म होने पर भी पालकी उठानी पड़ी है। भरत जी नीचे देखते हुए चल रहे हैं कि कहीं मुझसे किसी जीव की हत्या ना हो जाए। उन्हें तो प्रत्येक जीव में भगवान के दर्शन होते हैं। रास्ते में चींटी दिख पड़ती तो भरत जी कूद जाते। ऐसा करने से पालक के ऊपरी हिस्से से राजा का सिर टकरा जाता। राजा ने सेवकों से कहा, अच्छी तरह चलो, मुझे असुविधा हो रही है। उन 3 सेवकों ने कहा, हम तो ठीक तरह से चलते हैं, किंतु यह नया सेवक ठीक ढंग से नहीं चलता। कभी रुकता है, कभी दौड़ता है, कभी कूदता है, कभी हंसता है और कभी रोता है। यह पागल सा ही है।
यह पागल सही है, यही सताता है। राजा ने जड़भरत का व्यंग में कहा, तू तो बिल्कुल दुबला पतला है, तेरे अंग में तेरे अंग भी कितने दुबले पतले हैं, अतः तू ठीक तरह से कैसे चल सकता है। रहुगण ने सोचा कि अब मैं भरत जी पर दृष्टि रखूंगा। जड़भरत ने राजा को कहने पर ध्यान न दिया। चींटी को देखकर भरत जी ने छलांग लगाई तो राजा का सिर पालकी के ऊपरी दंड से टकरा गया। राजा यह सहन न कर सका, वह क्रोधित होकर जड़भरत को अपमान करने लगा। अरे तू जीते जी मरा हुआ है, तुझे भान ही नहीं है, अच्छी तरह से चल। भस्म में छिपी हुई अग्नि जिस प्रकार दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार ब्रह्म में चिंतन में लीन ज्ञानी पहचाना नहीं जा सकता। एक बार फिर राजा का सिर टकराया गया तो वह क्रोधित हो गया। उसने कहा, मैं रहुगुण राजा तुझे दंड दूंगा। राजा रहुगुण ने भरत जी को उपदेश। भरत जी फिर सोचने लगे कि मेरा अपमान कुछ ही भी महत्व नहीं रखता, किंतु मैंने जिसे उठाया है वह रहुगुण राजा यदि नरकवासी होगा तो पृथ्वी पर से सत्संग की महिमा नष्ट हो जाएगी। लोग कहेंगे कि महाज्ञानी जड़भरत ने जिनके अपने कंधे पर उठाया वह भी नरकवासी ही हुआ। जगत में सत्संग की बड़ी महिमा है, चाहे जो भी हो, किंतु राजा को जब मैंने अपने कंधे पर रख ही लिया है तो उसका उद्धार भी मैं करूंगा। उन्होंने राजा को उपदेश देने का निश्चय किया। सत्संग की महिमा को निभाने के लिए जब आज जड़भरत ने बोलना चाहा, आज तक वे मौन ही रहे थे। राजा के लिए उन्हें दया आई। भरत जी कहने लगे, हे राजन, यह सत्य है कि मैं पुरुष नहीं हूँ, पर तुम्हारे कंथन से न तो मेरी निंदा हुई है और न ही मेरा उपहास। मोटापन और दुबलापन तो शरीर का धर्म है, इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। हे राजन, मैं जीते जी मरा हुआ हूँ ऐसा तो तुमने कहा है, वह भी सच ही है, किंतु सारा जगत ही जीते जी मृत के समान ही है। यह पालकी भी मरी हुई है और उसमें बैठा हुए तुम भी जीते होने पर भी मरे हुए हो। सभी विकारों वस्तुओं का आदि और अंत होता ही है। जो जन्मे हैं उन्हें सभी को मरना ही है। ऐसे हे राजन, तुम भी मरे हुए से हो। यह शरीर शव के समान ही है। आत्मा और शरीर का धर्म भिन्न है। आत्मा निर्लेप है, आत्मा मन का दृष्टा है, साक्षी है, ज्ञानी है। पुरुष ईश्वर के सिवा अन्य किसी वस्तु या व्यक्ति को सत्य नहीं मानते। सभी जीवों में परमात्मा विद्यमान है, फिर इनमें कौन राजा है और कौन सेवक। व्यवहारिक दृष्टि से ये भेद है, अन्यथा तात्विक दृष्टि से तो मैं और तुम एक ही हैं। राजन, केवल ईश्वर ही सत्य है। तुमने जो मुझसे कहा कि तुम मुझे मारोगे, तो बताओ कि शरीर को मारने से मेरी चाल तो नहीं बदल जाएगी। शरीर की पिटाई होने पर भी मैं सुखी या दुखी नहीं होता। ये सब शरीर का धर्म है। शरीर को शक्ति देता है और मन को शक्ति देता है। बुद्धि को चेतना देने वाली है, अर्थात आत्मा अर्थात मैं। शरीर का धर्म मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। राजन, मैं इस प्रकार इसलिए चल रहा हूँ कि चींटी आदि मेरे पाँव के तले आकर कुचली ना जाए, चलते हुए मुझसे कोई पाप ना हो जाए, ऐसा सोचकर ही मैं छलांग मारता हूँ। मेरे कृष्ण सभी जगह विराजमान है, इन चींटियों में भी परमात्मा है। मैं चींटियाँ तथा अन्य जीव जंतुओं का ख्याल करता हूँ, चलता हूँ, कहीं ये कुचली ना जाएं। जड़भरत के ऐसे विधातापूर्ण वचन सुनकर राजा ने सोचा, ना, यह पागल नहीं है, ये तो कोई परमहंस है। यह ज्ञानी महात्मा है। लगता है कि यह कोई अद्भुत संत है। वेदांत के कठिन सिद्धांत बता रहे हैं, किंतु ब्रह्मनिष्ठा अलौकिक है। मैंने इसका अपमान करके बड़ी क्षति कर दी है। यह सोचकर चलती हुई पालकी से राजा कूद पड़ा। जो मारने के लिए तैयार हो गया था वही राजा अब वंदन कर रहा था। रहुगण ने क्षमा याचना की। वह बोला कि आपके अपमान करने वाले का कल्याण कभी नहीं होगा। राजा रहुगण ने पूछा, यह संसारिक व्यवहार तो सत्य है, इसमें हम मिथ्या कैसे
कहें, यदि वस्तु असत्य है तो उसे कोई भी क्रिया नहीं की हो सकेगी। जिस प्रकार की मिथ्या घट से जल लाना शक्य नहीं है। आगे राजा ने पूछा, आपने कहा कि शरीर को जो दुख होता है वह आत्मा को नहीं होता, परंतु मैं तो मानता हूँ शरीर को कष्ट होने पर आत्मा को भी कष्ट होता है। इसका कारण यह है कि शरीर का संबंध इंद्रियों के साथ है, इंद्रियों का संबंध मन के साथ है, मन का संबंध बुद्धि के साथ है और बुद्धि का संबंध आत्मा के साथ है। अतः जो दुख शरीर को होता है वह आत्मा को भी होता है। चूल्हे पर बर्तन में दूध और दूध में चावल हो तो चूल्हे को अग्नि से पारस्परिक संबंध के कारण दूध में पड़े हुए चावल तक पक जाते हैं, तो शरीर को होने पर दुख आत्मा को भी होना चाहिए। जड़भरत ने कहा, राजन यह मिथ्या है, आत्म निर्लेप है। अग्नि पर रखे गए बर्तन के दूध में पड़े हुए चावल तो पकते हैं, किंतु दूध में यदि पत्थर डाले जाएं तो वे नहीं पकेंगे, क्योंकि वे निर्लेप हैं। आत्मा तो श्रेष्ठ और निर्लेप है, संसार तो मन की केवल आकल्पना है। राजन, मन की विकृति होने पर जीवन भी विकृत हो जाता है, अतः मन यदि सुधर जाए तो आत्मा को मुक्ति मिलेगी। एक बार मेरा मन मृग बाल में फंस गया तो मुझे भी मृग योनि में जन्म लेना पड़ा, अतः अब मैं सावधान हो गया हूँ। राजन, यह उपदेश व्यवहारिक मन का है। माता को अपनी संतान का बोझ नहीं लगता सालता, क्योंकि वह मन की ममता काम कर रही है। ममता को अपना पुत्र फूल सा लगता है, दूसरों का पुत्र वजनदार। मन कहता है कि यह अपना है और वह पराया है। राजन, यह सब तो मन के धर्म है, ये सब तो मन के ही खेल हैं। मन के खेल के कारण ही मुझे कभी मृग होना पड़ा था। मन के सुधारने पर ही जगत सुधरता है। मन मृगबाल में फंस गया था, अंततः मुझे पशु बनना पड़ा था। राजन, तू तो केवल अच्छा कच्छप देश का ही राजा है, मैं तो भारत खंड का राजा था, फिर भी मेरी दुर्दशा हुई। भरत जी कहते हैं, राजन, तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूँ, किंतु तुम स्वयं से ही पूछो कि तुम कौन हो। तुम शुद्ध आत्मा हो। जगत, स्वप्न और स्मृति, इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी आत्मा है। राजन, ज्ञानी जगत को सत्य नहीं मानते, संसार को वे मन कल्पित मानते हैं। जगत स्वप्न जैसा है, जिस प्रकार स्वप्न मिथ्या होने पर भी मनुष्य को रुलाता है, उसी प्रकार यह मिथ्या जगत ही संसार को, जीव को रुलाता है। किंतु स्वप्न असत्य है, यह बात मनुष्य की समझ में कब आती है? केवल तब तक ही जब वह जाग जाता है। मन कौन सा व्यक्ति जगा हुआ है विषयों में से, जिसका मन हट गया हो, छूट गया हो, वही जागा हुआ है। राजन, सत्संग के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अपने स्वरूप का परिपूर्ण ज्ञान ही वह सत्य वस्तु है। एक ब्रह्म की ही सत्य है। ब्रह्म स्वरूप भेद ही से रहित परिपूर्ण आत्म स्वरूप है। पंडित उसको भगवान वासुदेव, कृष्ण आदि नमो से वर्णन करते हैं, अथवा जगत तो मिथ्या है। भरतवंशी राजाओं का खगोल का वर्णन। भरत जी ने प्रथम राष्ट्री को दिव्य तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, फिर वे भवाटवी का वर्णन किया। आत्मा के विवेक रूपी धन एक एक इंद्रिय लूट लेती हैं। कई संत मिलने पर संसार रूपी वन में से बाहर निकलते हैं। संसार में केवल कभी मत घूमो। किसी संत का, सदगुरु का आसरा लोगे तो संसार वन से बाहर निकल सकोगे। माया के कारण जीव सुख की आशा में इस संसार रूपी वन में भटकता है, किंतु उसे सच्चा सुख नहीं मिल पाता। जिस जीव का नेता बुद्धि असावधान और अपात्र है, उसे 6 लुटेरे इंद्रियां लूट लेते हैं। उसका धन रूपी धन लूटा जाता है। बड़ी सी टोली में से जो प्रमादी भेड़ को जिस प्रकार भेड़िया खींच ले जाता है, उसी प्रकार जीव संग के प्रमादी मनुष्य का श्रृंगार लदी स्त्री संतान खींच ले जाते हैं। यह वन संसार बेलों और जलों से
गृहस्थाश्रम से व्याप्त है। मच्छरों से, काम्य कर्मों से यह जान समुदाय पीड़ा पाता रहता है। उस वन में जीव समुदाय गंधर्व नगर को देखता है, अर्थात मिथ्या शरीर आदि को सत्य मानता है तथा पिशाच को स्वर्ण को देखता है। कई बार तो धूल भरी आंखों के कारण, रजोगुण से व्याप्त दृष्टि होने से और भंडावर से उड़ती हुई धूल के कारण, भंडावर की भांति भरमाने वाली स्त्री के कारण दिशाओं को, देवों को वह जान नहीं पाता। वह जन समुदाय भूख से व्याकुल होने पर अपवित्र वृक्षों, अधार्मिक मनुष्यों का आसरा लेता है। उसे वह तृषा सताती है। वह मृगजाल की निष्फल विषयों की ओर दौड़ पड़ता है। कई बार निर्जला नदी के दुखदायी मार्ग की ओर दौड़ता है। कभी जल पा जाता है तो वन के यक्ष राजा उसका प्राण धन कर हर लेते हैं। चलते चलते उसके पांव कांटों, कंकड़ों से, कई प्रकार के संकटों से भींज जाते हैं। इस संग के मनुष्य को कभी स्वर्प निद्रा काटता है, अतः वह शव सा हो जाता है। कभी उसे हिंसक पशु दुर्जन काटते हैं, कभी अन्य विवेक पृष्ठ बनकर वह अंधेरे में कुएं में गिरकर दुखी होता है। इसके अलावा यह जनसंघ इस जंगल में लता की शाखाओं का, नारी की कोमल भुजाओं का, अप्सरा को लेकर वही अपृष्ट किंतु मधुर मधुर शब्द करते हुए पंछियों की, नारी की गोद में खेलते हुए नन्हे बच्चे की इच्छा करती है। सिंहों की टोलियों का, कालचक्र से उत्पन्न होने वाले जरा मृत्यु से वह त्रास पाता है। वृक्षों के तले घर घर में वह खेलना चाहता है। कभी पर्वत के गुफाओं या रोगादि दुखों में जाकर वहाँ बसे हुए हाथी से मृत्यु से भयभीत होता है। वह भयभीत होता है। जीवात्मा कभी सुखी होता है तो कभी दुखी। जीव जब भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण करता है तभी कृतार्थ होता है। संस्कृत शब्दों में उन्हें कहे तो संसारिक दुर्गम और भयंकर है। मन को विशेषक किए बिना श्री हरि की सेवा की तीक्ष्ण बनी हुई ज्ञान कृपाण को लेकर इस संसार के वन में उस ओर पहुंच जाओ। भरत जी ने प्रथम शिक्षा दी और फिर दी दीक्षा। भगवताश्रय का आश्रय लेने पर कृतार्थ हो जाता है। भरत जी ने प्रभु का ध्यान करते हुए शरीर त्याग किया। इसके आगे भरतवंशी राजाओं का वर्णन है। इसके बाद आता है भारतवर्ष का उपास्य देवों और उपासक भक्तों का वर्णन। भगवान नरसिंह के भक्त इन मंत्रों का जाप करते हैं। मैं ओंकार स्वरूप भगवान नरसिंह देव को नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं। आपको नमस्कार है। वह वजनक वज्र की दाढ़ वाले आप हमारे समक्ष प्रकट हो, हमारे अंतकरण में अभयदान देते हुए, प्रकाशित होते हुए होइए। यह है नरसिंह भगवान का मंत्र। इस मंत्र का जप करते करते श्रीधर स्वामी को वैराग्य हुआ था। भागवत में मानव शरीर की कई स्थानों पर निद्रा की गई है। मानव शरीर की स्तुति केवल 5 स्कंद में है और वह भी देवों के द्वारा की गई है। मानव शरीर मुकुंद की सेवा करने के लिए है। यदि मानव शुभ संकल्प करे तो वह नर से नारायण हो सकता है। देवा ज्ञानीति मनुष्य जन्म सभी पुरुषार्थों का साधन है। ऐसा कहकर इस भारतवर्ष में जन्मे हुए मनुष्य का महिमा देवगण इस प्रकार गाते हैं। अहो, इस भारतवर्ष में के मनुष्य ने कौन कौन से पुण्य किए होंगे, अथवा यहाँ श्री हरि उन पर स्वयं प्रसन्न हुए होंगे कि उन्होंने भगवान की सेवा योग्य मनुष्य जन्म इस भारतवर्ष में पाया है। इसके बाद आता है भौगोलिक वर्णन।
इस खंड में पृथ्वी के 7 अखंडों का वर्णन किया गया है। सप्तद्वीप और 7 समुद्र का वर्णन है। भरत खंड के स्वामी देवनारायण। भारत खंड कर्म भूमि है, अंध खंड भोग भूमि है। भरत खंड में जन्म प्राप्त करने की इच्छा तो देवों में को भी होती है। शरीर की भागवत की स्तुति भी की गई और निंदा भी। इस मानव शरीर से भगवत सेवा, मुकुंद सेवा हो सकती है। इस स्कंद में ग्रहों की स्थिति का भी वर्णन किया गया है। इसी स्कंद में सप्तह पातालों का प्रतिपादन किया है। इन पातालों के नीचे शेष नारायण। राजा ने पूछा, नरक लोक क्या कहाँ है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यह नरक लोक दक्षिण दिशा में है। नरक अनेक प्रकार के हैं। चोर चमित्र नामक नरक में जाता है और व्यभिचारी अंधमित्र नामक नरक में जितने पाप हैं उतने ही नरक हैं। कौन से पाप के कारण कौन सा नरक में जाना पड़ा, उसका क्रमबद्ध वर्णन इस स्कंद में किया गया है। इस प्रकार हजारों नरक और यमलोक हैं, ऐसा बताकर स्कंद समाप्त किया है। जय श्री कृष्ण।